हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं एक मलयालम फिल्म जिसका नाम है कोल्ड केस, जो हाल ही में रिलीज हुई है Amazon प्राइम वीडियो पर। अब क्या कहूँ इस फिल्म के बारे में। एक लड़की एक नए घर में शिफ्ट होती है रेंट पर। वहाँ पे वो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस करती है, तांत्रिक को बुलाती है। पता चलता है किसी की डेथ हुई है और वो इस लड़की को रीच आउट कर रही है उसकी मदद करने के लिए, ताकि उसके कातिलों का पता चल सके, और इस वजह से उसकी आत्मा भटक रही है। पैरेलली पुलिस को एक स्कल मिलता है एक नदी में, और बाकी के बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते हैं, और कुछ समय बाद एक उसका दूसरा बॉडी पार्ट कहीं और मिलता है, और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन पे लग जाती है। The case of cold-blooded homicide, and the killer is still somewhere around. फिल्म जब ऑलमोस्ट 3/4 एंड हो जाती है, ये दोनों पैरेलल इन्वेस्टिगेशंस जो चल रहे हैं, एक उस लड़की का जो उस घर में रहती है, बिकॉज शी हैपेंस टू बी एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और जब उसको पता चलता है एक तांत्रिक के जरिए कि जो मरी हुई लड़की है उसकी मदद चाहती है, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि वो भी उसको हेल्प करना चाहती है। पैरेलली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दोनों इन्वेस्टिगेशंस मिलते हैं सेकेंड हाफ में, एंड में नतीजे पे और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे उस लड़की के कातिल को सज़ा मिलती है और उस लड़की की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। अब कुछ नया नहीं है, जैसा कि आपने इस कहानी से समझ ही लिया होगा। कई पैरानॉर्मल स्ट्रोक हॉरर मूवीज़ में यही कहानी होती है। डिफरेंस ये है, जो मेकर्स ने कोशिश की है कि इसको एक हाइब्रिड फिल्म बनाएं। एक तरफ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है विच इज़ बेस्ड ऑन अ रैशनल लॉजिक, विच इज़ बेस्ड ऑन साइंस, और दूसरी तरफ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है विच इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिट्स, विच इज़ बेस्ड ऑन तांत्रिक नॉलेज। और इन दोनों का किस तरह से मिलाप होता है टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ इज व्हाट दिस फिल्म attempts to do differently. But does it succeed in that? I don't think so. Towards the end, it completely falls flat. And while the premise seemed to be interesting, that of a hybrid story, जहाँ पे जैसा कि मैंने कहा एक लीगल कोर्स भी फॉलो हो रहा है और एक स्पिरिचुअल कोर्स भी फॉलो हो रहा है, बट उतना अच्छा एग्जीक्यूशन है नहीं। एंड स्पेशली व्हेन यू कम टू नो टुवर्ड्स द एंड हु द किलर वाज और उसका मोटिव क्या था, यू आर कंप्लीटली इन शॉक। आप जिस तरह का सस्पेंस बिल्डअप होता है उस तरह का आउटकम आपको मिलता नहीं। बहुत ही फ्लैट आउटकम है, और आपको रीज़न भी उतना स्ट्रांग नहीं लगता है कातिल को मारने का। सो ईवा मारिया का कैरेक्टर है जिसका कत्ल होता है, और उसकी स्पिरिट जो है भटक रही है। पृथ्वीराज सुकुमार जो मलयालम फिल्म में सुपरस्टार हैं, वो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं एज एसीपी सत्यजीत, और अदिति बालन जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है एक टीवी चैनल में, और वो इसी तरह की कहानियाँ करती है। वो अपना इन्वेस्टिगेशन चला रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू हेल्प द स्पिरिट ऑफ द डिसीज्ड। सुचित्रा पिल्ले जो है वो तांत्रिक का रोल प्ले कर रही है, जो अदिति बालन के कैरेक्टर को हेल्प करती है। और एंड में किस तरह पृथ्वीराज का इन्वेस्टिगेशन और अदिति बालन का इन्वेस्टिगेशन एक ही ट्रैक पे आता है, और किस तरह से उन्हें पता चलता है कि कातिल कौन था, और उस कातिल से बदला लेती है ईवा मारिया की आत्मा। अब इस पूरे प्रेमाइस में एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें डिसीज्ड ईवा मारिया की आत्मा बसती है, और इस रेफ्रिजरेटर का एक लिंक है उसकी डेथ के साथ। तो ये भी एक अलग चीज़ इन्होंने अटेम्प्ट की। टिपिकली क्या होता है कि आत्मा आती है और किसी और के शरीर में घुस जाती है। कई बारी देखा गया है कि किसी बच्ची के शरीर में घुस गई, या जो उस घर को इनहैबिट करता है, जैसे अदिति बालन के कैरेक्टर में घुस गई। यहाँ ये आत्मा एक रेफ्रिजरेटर के अंदर घुसी है, बिकॉज लाइक आई सेड उसका एक लिंक है उसकी डेथ के साथ। बट while this might be a novelty, it doesn't add anything to the film. दूसरी प्रॉब्लम इस फिल्म में ये है कि most of the artists are almost sleepwalking through the film. ऐसा लगता है पृथ्वीराज बहुत ही bored हैं. He is not too convinced by the script itself. And so is the case with Aditi Balan. ऐसा एक्साइटमेंट और वो पैशन उनके परफॉर्मेंस में नजर नहीं आता, विच पृथ्वीराज जनरली डज। खास करके उनकी लास्ट ईयर की जो फिल्म थी आयापनम कोशियम, उन्होंने उसमें इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। दिस वन टू अ ग्रेट एक्सटेंट फॉल्स फ्लैट। ऑफ कोर्स द स्क्रिप्ट देयर वाज फार बेटर देन व्हाट दिस वन इज, एंड पॉसिबली आई थिंक मिडवे थ्रू द प्रोसीडिंग्स उनका भी इंटरेस्ट जा चुका था इस फिल्म में। सो द एक्टिंग ऑल्सो फॉल्स फ्लैट। That's all I have to say. कुछ भी like I said नया नहीं है इस फिल्म में। इन्होंने कोशिश की है कि एग्जीक्यूशन को कुछ अलग बनाए, but it doesn't cut ice for me at all.
एंड में एक सीक्वल की तरफ भी इशारा कर रहे हैं मेकर्स। अदिति बालन का जो कैरेक्टर है उसकी सिस्टर ने सुसाइड की होती है और एंड में उनका जो एक फोटो फ्रेम है उसका ग्लास क्रैक होने लगता है, विच गिव्स एन इंडिकेशन दैट द मेकर्स हैड अ सीक्वल इन माइंड। नाउ डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स टू दिस फिल्म आई डोंट नो इफ दे गोइंग टू गो अहेड विद द सीक्वल और नॉट। मुझे नहीं लगता इस फिल्म को कोई खास रिस्पॉन्स मिलने वाला है, और अगर इसकी सीक्वल की भी स्क्रिप्ट इतनी फ्लैट होनी है तो बेहतर रहेगा कि सीक्वल ना ही बनाए। बट नॉनदलेस दिस इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। इससे ज़्यादा बोलना सेंस नहीं बनेगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इफ आई से एनीथिंग मोर, शायद सस्पेंस खुल जाए एंड इट्स बेस्ट दैट आई डोंट टॉक अबाउट इट। All in all, I would give this film a rating of 4 on 10. Again, if you don't have anything better to do, you might as well watch it. Otherwise, strictly avoid. I hope you like our review. For more such reviews, please do keep coming to our channel, and please do share your comments on what you think about this film. We'd love to hear from you. We'll see you soon. Thank you.